नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुका है। अब आप सोचेंगे कि ईरान और अमेरिका की दूरी तो बहुत ज्यादा है, तो फिर ईरान अमेरिका की गर्दन तक कैसे पहुंच गया? तो क्या ईरान ने अमेरिका को उसी अंदाज में घेरा है जिस अंदाज में अमेरिका ने ईरान को होर्मुज में घेरा? और ये जो बिसात बिछाई गई है, ये अमेरिका के पड़ोस तक बिछा दी गई है। तो इसके लिए आपको चलना होगा क्यूबा। ईरान का नया मोहरा है क्यूबा, जिसकी दूरी अमेरिका से हजारों किलोमीटर नहीं है जैसे ईरान। अमेरिका से क्यूबा की दूरी महज 144 किलोमीटर है। और इधर ईरान ने ट्रंप और अमेरिकी सेना को होर्मुज में उलझाकर चुपके चुपके क्यूबा में दाखिल हो गया और अमेरिका को निशाना बनाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग भी बना ली। क्यूबा साल 2023 से ही रूस और ईरान से विध्वंसक और घातक ड्रोन की खेप ले रहा था, लेकिन अब इन ड्रोन्स की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्यूबा के जरिए क्या टारगेट अचीव करना चाहता है ईरान अमेरिका में? क्योंकि आपको याद होगा कि क्यूबा को लेकर लगातार ट्रंप धमकी देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि क्यूबा में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है और क्यूबा को कब्जा में लेना बहुत जरूरी है। क्यूबा पर हमले की बात कर चुके हैं और यह बात क्यूबा अच्छी तरीके से जानता है। जिस दिन ईरान जंग से अमेरिका निकला, अगला निशाना क्यूबा होगा और इसलिए क्यूबा ने ईरान और रशिया के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है और अमेरिका के दहलीज तक, या यूं कहिए अमेरिकी सीमा तक पहुंच चुका है ईरान। कैसे, आपको बताएंगे और इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके लिए चर्चा करेंगे। अमेरिका मिडिल ईस्ट की आग में उलझा रहा, होर्मुज में फंसा रहा और ईरान दबे पांव धीरे धीरे अमेरिकी बॉर्डर तक पहुंच गया। यह एक ऐसी खबर है जो शायद आप तक ना पहुंची हो, लेकिन यह प्लानिंग बहुत गहरी है, जिसके मास्टरमाइंड राष्ट्रपति पुतिन बताए जाते हैं और इस प्लानिंग ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप खौफ के साए में है। ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही अमेरिका से नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसने अमेरिका के सबसे बड़े डर को जिंदा कर दिया है। अमेरिका, जिसके बारे में यह बात आप जानते हैं कि अमेरिका ने कोई भी लड़ाई अपनी जमीन पर नहीं लड़ी, सिर्फ सिविल वॉर को छोड़कर। दुनिया की जितनी लड़ाइयां हैं वो अमेरिका उन देशों के घर में घुसकर लड़ता रहा है, मसलन ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम, बहुत नाम है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी सीमा के करीब एक ऐसा दुश्मन पहुंचा है जिसके पहुंचने की बात तो दूर, वहां तक सोचने की भी गुंजाइश जीरो थी, शून्य थी। अमेरिका की नाक के नीचे महज 144 किलोमीटर दूर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जो वॉशिंगटन को हिला गया। ईरान ने अमेरिका के अंदाज में अमेरिका को उसी के घर में घेरने के लिए बिसात बिछा दी और इस जंगी शतरंज में ईरान का मोहरा बना क्यूबा। एक्सियोस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। खुलासा क्या है, आइए आपको बताते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट यह बताती है कि अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा को लेकर ईरान ने बहुत तगड़ी प्लानिंग की। क्यूबा ने ईरान से 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन लिए हैं और अमेरिका के ग्वांतानामो सैन्य अड्डे, नौसेना के जहाजों पर हमले का प्लान और फ्लोरिडा की की वेस्ट जैसे इलाकों पर हमले के लिए क्यूबा तैयार है। और क्यूबा को तैयार करने के पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि क्यूबा ईरान के सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, वही ड्रोन जिसने अमेरिका को लाखों करोड़ों डॉलर का झटका दिया ईरान के इस लड़ाई में। और क्यूबा उसी रास्ते पर चलते हुए अमेरिका के महंगे हथियारों को जमींदोज करने की तैयारी में है, क्योंकि क्यूबा जानता है कि जिस दिन ईरान से अमेरिका निकला, अगला नंबर क्यूबा का होगा। और क्यूबा को ईरान मजबूत कर रहा है। यहां तक कि कहते हैं क्यूबा में ईरानी सैन्य सलाहकार भी पहुंच चुके हैं कि अमेरिका को कैसे हराया जा सकता है।
अमेरिकी सेना को कैसे चुनौती दी जा सकती है। और यह बहुत बड़ी स्टडी की बात है। जो काम ईरान ने किया है उसे पूरी दुनिया में स्टडी किया जा रहा है कि एक कमजोर मुल्क जिसके पास खर्च करने के लिए मुकम्मल पैसे तक नहीं है, उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को होर्मुज की खाड़ी में कैसे डुबो दिया। और वही थियोरी अप्लाई कर रहा है क्यूबा और मदद कर रहा है ईरान, यानी ठीक अमेरिका की बॉर्डर पर। जिस तरह अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के चारों तरफ अपने मिलिट्री बेस बनाकर उसे घेरा, ठीक उसी अंदाज में ईरान ने अमेरिका के बैकयार्ड यानी कि क्यूबा में एंट्री मारी और रच दी प्लानिंग अमेरिका के खिलाफ क्यूबा को मजबूत करने के लिए। अब जरा ईरान का ये जंगी शतरंज जो है क्यूबा के रास्ते, वो भी समझिए। पहले इस मैप को देखते हैं। यह है क्यूबा और क्यूबा से लोकेशन आप देख लीजिए। क्यूबा से अगर आप लोकेशन देखेंगे तो मायामी का लोकेशन सिर्फ 380 किलोमीटर पर है। 1 घंटा 15 मिनट एरियल रूट से दूरी है, यानी कोई भी ड्रोन जो 300-400 किलोमीटर तक मार कर सकती है उसका इस्तेमाल क्यूबा मायामी पर अटैक करने के लिए कर सकता है। इसी तरह से अलग अलग इलाकों की अब जो इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे ह्यूस्टन है, तो कोई भी ड्रोन जो 1500 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखता है वो ड्रोन ह्यूस्टन पहुंच सकता है लगभग 2.5 घंटे में। इसी तरह से अगर हथियारों की बात की जाए तो ईरान के पास वो हथियार मौजूद हैं जो 3000-4000 किलोमीटर की रेंज को आसानी से निशाना बना सकते हैं। मसलन वॉशिंगटन डीसी 1800 किलोमीटर, शिकागो 2334 किलोमीटर और लॉस एंजल्स जो थोड़ा दूर है 4000 किलोमीटर के आसपास। इन जगहों को ड्रोन से दहलाया जा सकता है। इसके अलावा इस इलाके में कई ऐसे लोकेशन हैं जहां पर आसानी से क्यूबा ड्रोन्स दाग सकता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि क्यूबा की जद में अमेरिका के कौन कौन से इलाके हैं और खेल की शुरुआत होती है समंदर के सबसे खतरनाक रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। ईरान ने बड़ी चालाकी से अमेरिकी सेना और ट्रंप को होर्मुज में उलझाए रखा और वो क्यूबा के हथियार जखीरे को फुल करता रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सोचती रह गई कि ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसों को निशाना बनाएगा, लेकिन तेहरान के दिमाग में कुछ और चल रहा था। तेहरान ने वॉशिंगटन की कमजोर नस दबा दी, क्यूबा में एंट्री कर गया। ट्रंप जब मिडिल ईस्ट की बिसात को समझ रहे थे तब ईरान ने चाल बदल दी। होर्मुज में अमेरिका को फंसाकर ईरान ने चुपचाप अटलांटिक महासागर के पार नई फ्रंटलाइन तैयार कर ली, वो भी क्यूबा की मदद से। क्यूबा कैसे ईरान की इस खतरनाक प्लानिंग में साथ दे रहा है यह भी देख लीजिए। क्यूबा 2023 से रूस और ईरान से हमलावर ड्रोन्स खरीद रहा है। क्यूबा के कई अहम ठिकानों पर यह ड्रोन्स तैनात किए जा चुके हैं। आईआरजीसी के कई कमांडर्स इस वक्त क्यूबा में हैं। इसके अलावा क्यूबा ने आज की तारीख में रूस से और ज्यादा ड्रोन और सैन्य उपकरणों की मांग की है और क्यूबा वही थ्योरी अप्लाई कर रहा है, वही रणनीति अप्लाई कर रहा है जो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए, अमेरिका को हराने के लिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल किया। क्योंकि क्यूबा को पता है डोनाल्ड ट्रंप कभी भी क्यूबा की तरफ बढ़ सकते हैं और क्यूबा ऐसे ही हाथ उठाकर सरेंडर करने वालों में से नहीं है। क्यूबा और अमेरिका के बीच सिर्फ 144 किलोमीटर का फासला है और अमेरिका के साथ दशकों पुराना तनाव, यानी क्यूबा ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों के लिए महज कुछ मिनटों का सफर। क्यूबा में बैठकर ईरान अब अमेरिका के मायामी, फ्लोरिडा जैसे प्रमुख शहरों में आसानी से निशाना साध सकता है, वो भी क्यूबा के कंधे पर हथियार रखकर। और ये अमेरिका के डिफेंस शील्ड पैट्रियट के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रंप को डर सता रहा है कि ईरान किसी भी पल अमेरिका पर सीधा अटैक कर सकता है वाया क्यूबा। अब तक अमेरिका दुनिया भर में लड़ता था, लेकिन पहली बार लड़ाई अमेरिकी जमीन तक पहुंचती दिख रही है। क्योंकि अमेरिका ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, ये लड़ाइयां उनके घर से हजारों मील दूर लड़ी गई हैं। लेकिन अब ईरान ने इस युद्ध को अमेरिका के घर तक पहुंचा दिया है। अगर क्यूबा से एक भी आत्मघाती ड्रोन उड़ता है तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती की बात होगी। और ईरान के इस प्लान से अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। पड़ोसी देश क्यूबा के पास
विध्वंसक हथियार हैं जिससे अमेरिका के लिए चिंता बढ़ रही है। क्यूबा की सैन्य गतिविधियां अमेरिका के लिए संवेदनशील हैं। वैसे क्यूबा फिलहाल हमले की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन क्यूबा यह भी कह रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे और हम ईरान का रास्ता अपनाएंगे। वैसे कहते हैं क्यूबा अभी बड़ा सैन्य खतरा नहीं है जितना 1962 के समय हुआ करता था, लेकिन क्यूबा इतना कमजोर भी नहीं है। और अगर ईरान की थ्योरी को क्यूबा अप्लाई कर रहा है तो यह अमेरिका के लिए बहुत टेंशन की बात है। और चेरी ऑन द टॉप, पीछे रूस का सपोर्ट भी है। अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए क्यूबा ईरान के रास्ते चल पड़ा है। ईरानी और रूसी हथियारों को हासिल करने में पूरी ताकत लगा रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन तक ईरान अपनी पहुंच बनाना चाहता है। तो क्या क्यूबा ईरान के रास्ते पर है? और अगर अमेरिका क्यूबा पर हमला करता है तो अमेरिका खुद इस खतरे की जद में होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है सुधाकर जी। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल मयंक चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं मेजर जनरल सुधाकर जी से लेना चाहूंगा। ये क्यूबा और अमेरिका की जो कहानी है, ये 36 का आंकड़ा है कैसे? और दूसरा ये कि क्या क्यूबा ईरान के रास्ते पर है ईरानी हथियारों के साथ? सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया, और मेरे साथ जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं, और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में काफ़ी हद तक आपने मोर और लेस इम्पोर्टेंट इश्यूज को कवर कर चुके हैं। क्यूबा एक ऐसा पड़ोस देश है जो आप बैकयार्ड मान के चल सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी कुछ घटनाएं पहले भी हो चुके हैं। मोटा मोटा बिंदुस को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी रेलेवेंस निकलेंगे आपके सवाल जवाब देने के लिए। सबसे पहला चीज है कि एक क्यूबा के साथ अमेरिका का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, प्लाट एग्रीमेंट बोलते हैं, 1903, और 1934 को ये इसको रिवोक किया गया था। ये प्लाट एग्रीमेंट में काफ़ी सारे क्लॉजेस थे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्लॉज था कि अमेरिका इज एंटाइटल्ड टू कैरी आउट इंटरवेंशन वेनेवर वेनेवर जब उनको ये एहसास होता है कि क्यूबा के अंदर कोई भी एक्टिविटी होता है जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट के बरखिलाफ हो। ये क्योंकि उनका डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच में तो लगातार आपसी खींचातानी चलती है, तो कांग्रेस में सपोर्ट ना होने के कारण इसकी जो है कंटिन्यूएशन या एक्सटेंशन हो नहीं पाया था। 1934 जहाँ तक मेरे को याद है मोटा मोटा, ये तब उसको रिवोक किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये अभी बैठा हुआ है, ज़्यादा बड़ा पिक्चर जियोपॉलिटिकल पिक्चर में खींचूंगा नहीं, ईरान में सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ऑनरेबल डिग्निफाइड एग्जिट होगा कि नहीं, वो कहना बहुत मुश्किल है। मेरे विचार के मुताबिक वहाँ पे वो एस्केलेशन एंट्रैपमेंट में फंस गए हैं, और कोई फेस सेविंग ग्रेसफुल एग्जिट उनको मिलना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही वो एस्केलेट करते जाएंगे वैसा ही वो एंट्रैप और गहरा एंट्रैपमेंट में फंसते जाएंगे। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मेरे विचार के मुताबिक ईरान इसको नहीं देगा। अगर दे देता है वो सरेंडर के बराबर नहीं बल्कि खुले आम सरेंडर हो जाएगा अमेरिका के सामने। ये लास्ट ट्रम्प कार्ड है, और एक ही ट्रम्प कार्ड है इसके पास, और सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखते हुए मेरे विचार के मुताबिक नहीं देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही उपाय है मेरे सोच विचार के मुताबिक कि जेसीपीओ, वो एक्चुअली जेसीपीओ उनका मेन टारगेट है। उससे वो दिखाना चाहते हैं कि कोई बेहतरीन एक डील बनाएंगे। वो बेहतरीन डील क्या है? ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से उसको प्रिवेंट करेंगे। ईरान इज अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी। एनपीटी के तहत देश वो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप टू 20% ऑफ एनरिचमेंट वो रख सकते हैं, कर सकते हैं।
तो इनको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा उठाए हैं, आइदर ये एक स्पैरिंग प्रेशर टेक्निक चला रहे हैं या और कोई ड्रामा हो रहा है। एक ड्रामा जो अनदेखी ड्रामा काफी लोगों को दिमाग में अभी काफी टच करता होगा, वो है पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस रेस्टोर स्टेटस को एंटी, यानी कि चाइना को इनडायरेक्टली वो पुश बैक कर रहे हैं और सारे पेट्रोल या जो ऑयल है उसके ऊपर कंट्रोल और सप्लाई के ऊपर काबू करना जी। चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड चल रहा है अभी। क्यूबा में 4115 के करीब करीब आइलैंड है। 4115 में से काफी आइलैंड मेरे रिसर्च के मुताबिक जी। वहां पे चाइनीज लिसनिंग पोस्ट एस्टेब्लिश हो रखा है पिछले कोई सालों से और काफी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इनको पेंटागन के पास रिपोर्ट है, ये लिसनिंग पोस्ट मिलिट्री एक्टिविटीज को इंटरसेप्ट कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं। साथ ही अभी अगर आपका ध्यान आप ले जाते हैं, पिछले साल 2025 में जी। एक समय था, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आए 20 जनवरी 2025, ऑल्दो उन्होंने कमिटमेंट करके आए थे सारे लड़ाई यूक्रेन वाला लड़ाई खत्म करेंगे, खत्म कर देना। हमास। उस समय डीप स्टेट उनके पीछे ऐसे पड़ गया, एक मजबूरन या खुलेआम उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल का सैंक्शन कराए थे। जिस दिन टॉमहॉक सैंक्शन हुआ था, 7 दिन के अंदर, 7 या बहुत कम समय के अंदर रशिया और क्यूबा के बीच में एक डिफेंस एक्ट साइन हुआ था। सर, डिफेंस पीस एक्ट ऐसा कुछ नाम है। हाँ। और डिफेंस पीस एक्ट का एक पहलू था कि रशिया इज अलाउड टू डिप्लॉय इट्स ऑफेंसिव वेपन ऑन द सॉइल ऑफ क्यूबा। और उसके चंद एक दिनों के अंदर रशिया के कुछ नेवल फ्लीट क्यूबन वाटर्स में देखने आए थे। ये एक सिचुएशन ओपन मीडिया या वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है, लेकिन ये जो नेवल वेसल्स उसके सबमरीन आ गए थे, ये 1962 क्यूबन वाला जो क्राइसिस था उसकी बराबर सिचुएशन, बड़ा संघातिक हो गया था। हाँ। और उसी का यही एक बेंचमार्क था जो कि टर्निंग पॉइंट बन गया। यूएसए को मजबूरन उसका जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पिछले 10-20 साल से एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, जी। वो पैटर्न को बदल के उन्होंने रशिया और चाइना को केंद्र बिंदु बना के उन्होंने एक खुलासा दिए हैं। रशिया को इंडिकेट किया गया है कि उसको G8 स्टेटस में रिस्टोर स्टेटस को एंटी कराएंगे, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के साथ री इंटीग्रेट करेंगे और G7 कंट्रीज के साथ उसको G8 मेंबर जो छिना गया था 2014 को वो वापस दिलाएंगे। चाइना को उन्होंने बोला है कि तेरे को जो करना है कर ले ताइवान के साथ, लेकिन अटलांटिक पार करके आप जो मोनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर दखलंदाज नहीं करेंगे। तो इसी सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप शायद मेरे विचार के मुताबिक, ग्रीनलैंड का ऑप्शन चल रहा है, अभी ट्रैक 2 का बात चल रही है, वहां का भी काफी गेम अभी शुरू होने वाला है। ये क्यूबा में शायद उनको एक इजी टारगेट है, यहां आके किसी भी तरह प्रेशर डाल के इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, काफी हद तक उनको ऑलरेडी क्यूबा को काफी खतरनाक परिस्थिति में ला चुका है। उनके पास पावर सप्लाई नहीं है, 24 घंटे में से मुश्किल से 22 घंटे हो रहे हैं, जो गार्बेज है रोड के ऊपर सफाई नहीं हो पा रहा है, स्कूल्स बंद है, हॉस्पिटल बंद है, मेडिकल केयर बिल्कुल ना की बराबर, काफी एकदम प्रिकेरियस सिचुएशन हो रखा है। तो ऐसे हालत में शायद अटेंशन को डाइवर्ट करके ईरान से कोई, चाहे उनको एग्जिट मिले या ना मिले, एक शार्प ब्लंट और यू टर्न, ब्लाइंड यू टर्न लेके हो सकता है एक फिक्टिशियस विक्ट्री अनाउंस करके वहां से वापस आने की कोशिश करेंगे और क्यूबा के अंदर, इसलिए नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। इन्वेड करेंगे, बिल्कुल इन्वेड करेंगे क्यूबा के अंदर। विंग कमांडर आलोक जी, वो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि भाई क्यूबा को लेकर मेरी प्लानिंग पूरी तैयार है और क्यूबा को लेकर हमने रणनीति बना ली, स्ट्रैटेजी बना लिया। क्यूबा वैसे ही एनर्जी क्राइसिस में चल रहा है, वहाँ पर ऑयल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, क्योंकि क्यूबा में मेजरली इलेक्ट्रिसिटी ऑयल से ही तैयार करते हैं। खैर, क्या सिचुएशन लग रहा है आपको, ईरान वाया क्यूबा? विवेक जी कंट्राडिक्टरी खबरें आ रही हैं सुनने को। एक तो ये खबर आ रही है कि ये जो 300 ड्रोन आए हैं, सिर्फ ड्रोन ही नहीं आया है, बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन, रशियन न्यूक्लियर सबमरीन एंड रशियन शिप्स क्यूबन तट के पास देखे गए हैं, उनकी एक्टिविटी यहाँ हुई है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो बहुत ही खराब है। मेरी आवाज मिल रही है विवेक जी आपको? आपकी आवाज आ रही है, शायद
सुधाकर साहब सुधाकर को सर प्रॉब्लम तक नहीं जा पा ओके रही है, मैं इसको चेक करा रहा हूं पीसीआर से। आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, मैं चेक करा रहा हूं। ओके सुधाकर सर आपको आवाज मिल हाँ जाएगी, मैं चेक तो करा रहा हूं। एक तो ये खबर, एक तो ये इस तरह की खबर है। दूसरी खबर ये है कि कुछ ही दिन पहले सीआईए के डायरेक्टर जो थे रैटक्लिफ, वो क्यूबा गए हुए थे और बड़ी आश्चर्यचकित ये विजिट हुआ था, सीक्रेट विजिट था। लेकिन बाकी कुछ काफी कुछ उजागर हो गया कि वो आए हैं कुछ प्रपोजल लेकर के क्यूबा के लिए। क्यूबा की जितनी स्थिति खराब है और अमेरिका उसको कुछ प्रपोजल दे रहा है कि आपको हम $100 मिलियन का एड देंगे, बशर्ते कि आप हमारी कुछ शर्तें मानिए और अपने यहाँ कुछ रिफॉर्म्स कीजिए। अमेरिका इस बात से बहुत ही ज्यादा खफा है कि जिस तरह से कट्टरपंथी कम्युनिस्ट शासन वहां पे है, जिस तरह से लोगों की स्वतंत्रता का हनन वहां हो रहा है, वो वहां जी पर उससे बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। और जो एक बॉम्बिंग हुई थी 1996 में, जो फ्री जो अमेरिकन सिटीजन्स थे या अमेरिकन मैक्सिकन्स थे जो वहां से कम्युनिस्ट शासन से भाग करके अमेरिका जाना चाहते थे, उनको जहाज से ट्रांसफर किया जा रहा था। 2 जहाज को उस समय मार के गिरा दिया गया था, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 3 अमेरिकन भी थे, प्योर अमेरिकन। और उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर कार्लोस, वो अभी 92 ईयर्स के हैं। तो अमेरिका चाहता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इतने बड़े हत्या का, जेनोसाइड का चार्ज लगाया जाए। दूसरी बात कि कुछ रिफॉर्म्स करें तो हम आपको फिनेंशियल एड दे सकते हैं। जैसे कि खबरें आई हैं, क्यूबा ने इसको बहुत ही पॉजिटिव ढंग से लिया है। क्यूबा का कहना है कि हम स्वागत करते हैं आपके एड देने का, लेकिन वो रिफॉर्म्स किस हद तक स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, ये अभी डिस्कशंस क्यूबा में चलेगा और बातें अभी खुल के कुछ दिनों बाद क्लियर हो जाएंगी। जबकि क्यूबा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है, मिस्टर रॉड्रिगेज, उनका कहना है कि अमेरिका आगामी दिनों में क्यूबा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए ये बहाने बना रहा है। और ये रिपोर्ट तैयार की गई है कि 300 ड्रोन्स हमने खरीद लिए हैं और अमेरिका पर हम आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। ये बहाना बनाया जा रहा है आक्रमण के लिए, हम बिल्कुल ही हॉस्टाइल नहीं है। और क्यूबा ने यहां तक स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिकन डेलीगेट्स को कि हम आपके लिए जी बिल्कुल खतरा नहीं है, ना हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको कोई खतरा लगता है। जबकि अमेरिका का कहना यह है कि वहां पर वो कम्युनिस्ट सेंटर जो है वो इंटेलिजेंस सेंटर से एस्टेब्लिश हो रहे हैं नहीं, लेकिन और अमेरिका एक की रिपोर्ट सर ये मॉनिटरिंग भी है, की जा रही है। अब क्यूबा बेशक ये बात कहेगा क्योंकि वो एनर्जी क्राइसिस में। एक रिपोर्ट ये भी है कर्नल मैंग चौबे की, आईआरजीसी ऑफिशियल्स और ईरानी ऑफिशियल्स क्यूबा में क्या कर रहे हैं? मैं वहां से लीड लूंगा जहां पर जनरल सुधाकर जी ने छोड़ा था जी और वो बात चल रही थी प्लैट एग्रीमेंट की। तो देखिए, प्लैट एग्रीमेंट में 1934 में अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। वो इसको रिपील करते हैं, पर रिपील करने में एक चीज छोड़ देते हैं कि लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट होता है ग्वांटानामो बे का। आपने 144 किलोमीटर का जिक्र तो किया था, परंतु हम ये बात भूल गए हैं कि एक ऐसा लैंड मास है जो कि क्यूबा के मेन लैंड में स्थित है। वहां पर केवल फेंसिंग मौजूद है और उस फेंसिंग के उस पार अमेरिका का एक अड्डा बैठा हुआ है। तो उसको इतनी दूर उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। ग्वांटानामो बे उससे सटा हुआ है। ग्वांटानामो सिटी क्यूबा की 21 मील की दूरी पर है इस ग्वांटानामो बे से। तो हम फ्लोरिडा तक तो खैर पहुंच हो सकती है, परंतु बगल में ग्वांटानामो बे बैठा है। तो इस समय डर अमेरिका का यह है कि 1962 में आपको ध्यान होगा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था। बिल्कुल 14 अक्टूबर सन 1962 के दिन अमेरिका के U-2 प्लेन्स ने साइट किया था कि क्यूबा में रशियन मिसाइल्स जो हैं वो तैनात हो रही हैं। और तैनाती का कारण यह था कि अमेरिका ने तुर्की और इटली में अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय किया था। कोल्ड वॉर की स्थिति थी और ये मिसाइल जो है ये अमेरिका के दरवाजे तक पहुंच गई थी। राष्ट्रपति केनेडी ने 22 अक्टूबर सन 1962 को अपने देश को ये आगाह किया था। ये 13 दिन जो थे अमेरिका के लिए बहुत बहुत खतरनाक थे। दुनिया सोच रही थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रही है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है। फैसला ये लिया जाता है कि ये मिसाइल्स वहां से हटेंगे। उसी प्रकार से तुर्की में जो मिसाइल्स डिप्लॉय है वो चोरी छिपे हटाए गए, सिचुएशन को डिफ्यूज किया गया और एक तरीके से क्यूबा मिसाइल क्राइसिस खत्म होता है। अब हम दोबारा से वैसी ही एक क्राइसिस का अवतरण देख रहे हैं, परंतु दूसरे रूप में। जैसा कि विंग कमांडर साहब ने कहा था कि शक यह है कि केवल ड्रोन्स ही नहीं, वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन्स का आना भी हो सकता है। तो ये डर जो है ये अमेरिका को हमेशा सताता रहेगा कि उसके छोर के, उसके तट के पास में
उसका दुश्मन मौजूद है। आपको ध्यान होगा कि इस समय जब यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा था, तो अमेरिका के सीआईए ने डेफकॉन 3 लगाया था। डेफकॉन 3 का मतलब होता है कि हाइटेंड स्टेट ऑफ सिक्योरिटी। डेफकॉन के 5 लेवल होते हैं।